नमस्कार, जय श्री राम। आज घड़ी की सुई ने जैसे ही 12:44 बजाई तो एक इतिहास बन गया। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने शिला पूजन करके एक इतिहास रच दिया और सूखा समाप्त हो गया 500 साल का। जरा याद करिए कि 500 सालों तक की वो तपस्या, 500 सालों का वह साधना, 500 सालों तक लगातार अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान और सम्मान, हिंदू समाज के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करने के लिए असंख्य बलिदान को याद करिए। बहुत धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज जिस प्रकार से हिंदू समाज का माथा गर्व से ऊंचा हो गया, सीना गर्व से चौड़ा कर दिया मोदी जी आपने, बहुत नतमस्तक हूं। और देश आभारी है आपका, जो विराट हिंदू समाज है वह आभारी है आपका। मेरा मानना है कि अयोध्या के उस शिलान्यास स्थल पर जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, वह सिर्फ मंदिर का निर्माण नहीं है, वह 500 सालों तक जो हिंदू समाज कुचला गया, 500 साल पहले बाबर के सेनापति मीर बाकी ने जिस रामलला के मंदिर को तोड़ा और वहां पर मस्जिद का निर्माण करा दिया गया, और 500 सालों तक लगातार हिंदुओं ने जो दंश झेला था, मेरा मानना है कि वो जो शिलान्यास आज मोदी जी ने किया है वह सिर्फ मंदिर का शिलान्यास नहीं है, बल्कि इस देश के रहने वाले, इस देश में रहने वाले जो करोड़ों करोड़ हिंदू हैं, दुनिया भर में रहने वाले जो लगभग 200 करोड़ से ज्यादा हिंदू समाज के लोग हैं, उनके सम्मान का पुनर्निर्माण है। वो सिर्फ मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं है, वह हिंदू समाज के प्रतिष्ठा का पुनर्निर्माण है। और इसलिए मैं बहुत बधाई देता हूं मोदी जी का, बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज जिस तरीके से गौरवान्वित हो गया पूरा समाज, मोदी जी आप युग युग जिए। आज जिस तरह से दीपावली के लगभग 3 माह पहले आपने स्वतः स्फूर्त मजबूर कर दिए हर हिंदू समाज को अपने घर में दिए जलाने के लिए, यह भी अभूतपूर्व है। आज आनंद से सराबोर हो गया पूरा हिंदू समाज। सच में राम लला की जो मूर्ति भव्य, वहां पे मंदिर का निर्माण राम लला का वहां पर होने वाला है। आप जब सुबह सुबह वहां गए और जब साष्टांग किया तो गर्व से माथा मस्तक ऊंचा हो गया। कल तक लगता था कि करोड़ों करोड़ हिंदुओं का यह देश, लेकिन हमारा स्वाभिमान पता नहीं है कि नहीं, बचा है कि नहीं है। लेकिन आपने एक प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण करने के बाद जिस तरह से रामलला के मंदिर पर अपना साष्टांग प्रणाम किया, उसने हम सभी हिंदुओं का कलेजा चौड़ा कर दिया और गर्व से मस्तक ऊंचा कर दिया। मोदी जी, आपने तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बताए हुए रास्ते पर चलने का सौगंध उसी दिन ले लिया था जिस दिन संसद के गलियारे पर, संसद के डेहरी पर आपने साष्टांग किया था। और आपने अपने कर्तृत्व में इस बात को दिखाया भी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चाहते क्या थे, उनके आदर्श क्या थे। आप उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर तो चल रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों को भी यह कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मोदी जी भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। और जैसे भगवान राम ने रावण का नाश किया, वैसे ही तो कश्मीर में आतंकवादियों का नाश करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। पाकिस्तानी अगर घुसपैठ करा रहे, अगर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वैसे पाकिस्तानी रूपी रावण को मोदी जी बालाकोट कराकर उनको जवाब देने का काम कर रहे हैं। अगर भगवान राम ने त्रेता युग में मां अहिल्या का उद्धार किया था,
तो इस युग में भी जो हमारी मुस्लिम बहनें अहिल्या की रूप हैं, जिनका शोषण उनके अपने पति किया करते थे, उनका शोषण उनका परिवार करता था, 3 तलाक से मुक्ति दिलाकर और अहिल्या रूपी हमारी जो मुस्लिम बहन है उनका कल्याण कराने का काम मोदी जी ने किया। हम कह सकते हैं कि मोदी जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम 2014 से ही करना शुरू कर दिए। अभी जिस तरह से कोरोना काल में जिस तरह वैश्विक संकट आया और लगा मोदी जी को कि नहीं, हमारे भाई लॉकडाउन में भूखे नहीं रहने चाहिए, तो जितने गरीब थे जिनके पास राशन कार्ड था उन्हें 3 महीने का एडवांस राशन दिया, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उन्हें भी 10-10 किलो अनाज देने का काम मोदी जी ने किया। मुफ्त गैस सिलेंडर देने का काम किया, उनकी चिंता की सूध ली। तो हमें बहुत ही गर्व के साथ मैं इस बात को कह सकता हूं, हम कह सकते हैं कि मोदी जी भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, और उन्होंने मोदी जी ने भगवान राम के बताए हुए रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दिया था 2014 से ही। मैं उम्मीद करता हूं कि यह देश आने वाले समय में मोदी जी के द्वारा भगवान राम के आशीष से निश्चित रूप से विश्व गुरु बनकर उभरेगा, और आने वाले समय में दुनिया का दारोगा अब अमेरिका नहीं होगा। जिस तरह से वैश्विक नेता के रूप में मोदी जी उभर रहे हैं, जिस तरह से सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में हर दिल अजीज मोदी जी हो गए हैं, मैं बहुत ही गर्व और गौरव के साथ कह सकता हूं, पूरे जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा भारत, और दुनिया का दारोगा कोई 7 समंदर पार का अमेरिका नहीं होगा, दुनिया का दारोगा भारत होगा, और उसका नेतृत्व मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी करेंगे। आज फिर से इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए समस्त बोकारो की जनता, बोकारो विधानसभा की जनता, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबके घर में भगवान राम खुशियों से भर दे, सबकी झोली खुशियों से भर दे, सबको भगवान राम का मंगल आशीष मिले, और वो दिन शीघ्र आए जब भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाए और हम और आप अयोध्यापुरी चलकर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के दर्शन और दीदार कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राम।